हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु आप जी अनम्यूट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आगे 41वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। ययाच आनम्य किरीट कोटिभिः पादौ स्पशन् अच्युतम अर्थ साधनम सिद्धार्थ एतेन विगृह्यते महान अहो सुराणां च तमो दिगाढ्यताम्। मेरे साथ ययाच आनम्य किरीट कोटिभिः ययाच जयाच कोटिभिः कोटिभिः पादौ स्पशन् अच्युतम अर्थ साधनम पादौ स्पर्शन् स्पर्शन्नच्युतमर्थ साधनम् साधनम् सिद्धार्थ एतेन विगृह्यते महान सिद्धार्थेतेन एतेन विगृह्यते विगृह्यते महान् महान् अहो सुराणां च तमोधिगाढ्यम् अहो सुराणां सुराणां च च तमोदिगाढ्यताम् तमोदिगाढ्यताम् अहो सुराणां च तमोदिगाढ्यताम् अहो सुराणां च तमोदिगाढ्यताम्। ययाच उसने, इंद्र ने विनती की, आनम्य झुककर, किरीट मुकुट की, कोटिभिः लोकों से, पादव उनके चरणों स्पर्शन करते हुए अच्युतम भगवान कृष्ण को अर्थ उसके इंद्र के कार्य साधन पूरा करने के लिए सिद्ध पूरा हुआ अर्थ जिसका प्रयोजन एतेन उसके साथ विगृह्यते झगड़ता है महान आत्मा अहो निसंदेह सुराणाम देवताओं के च तथा तमह अंधकार धिक्कार है आड्यताम उनकी संपत्ति को। भगवान अच्युत को नमस्कार करने भगवान अच्युत को नमस्कार करने उनके पैरों को अपने मुकुट की नोकों से स्पर्श करने उनके पैरों को अपने मुकुट से स्पर्श करने तथा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तथा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान से याचना करने के बाद भी भगवान भगवान से से याचना करने के बाद भी उस महान देवता ने उस महान देवता ने अपना काम सधवाने के बाद अपना काम सधवाने के बाद भगवान से झगड़ना चाहा। भगवान से झगड़ना चाहा। हाँ, ये कमियां इंद्र में हमेशा पाई जाती है। आपने देखा होगा देवताओं में कैसा अज्ञान समाया है। देवताओं में कैसा ज्ञान समाया है। हाँ, क्यों है यह अज्ञान? ऐश्वर्य की वजह से। धिक्कार है उनके ऐश्वर्य को। धिक्कार है उनके ऐश्वर्य को। हाँ, तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जाए। यह सुविदित है कि भौतिक संपत्ति तथा अधिकार से उत्संकलता आती है। ये पता है सबको, ऐसा होता है कि आपके पास अगर भौतिक संपत्ति या कोई भौतिक अधिकार, आप जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाए या कोई बड़ा अफसर बन जाए, आप पर अधिकार आते हैं तो उत्संकला आती है, अहंकार आता है थोड़ा। अतः प्राय ऐश्वर्यमय जीवन नरक का मार्ग प्रशस्त करने वाला बनता है। इसलिए कहते हैं ऐश्वर्य बहुत अच्छा नहीं है। अथो मुहूर्त एकस्मिन् नाना अगारे सुता स्त्रियः यथा उपये में भगवान तावत रूप धरो अव्ययः। मेरे साथ अथो मुहूर्त एकस्मिन् अथो मुहूर्त अनागारे
नाना अगारे सुता स्त्रियः नानागारेषु स्त्रियः यथा उपयेमे भगवान् यथोपयमे भगवान् तावद् रूपधरो अव्ययः तावद् रूपधरो अथो और तब मुहूर्ते शुभ समय पर एकस्मिन् उसी नाना अनेक अगारेषु भवनों में ता वे स्त्रियां तथा उचित रीति से उपये में विवाह किया भगवान तावत उतने रूप तरह धारण करते हुए अव्यय तब उन अव्यय महापुरुष ने प्रत्येक दुल्हन के लिए पृथक रूप धारण करते हुए प्रत्येक दुल्हन के लिए पृथक रूप धारण करते हुए एक साथ सारी राजकुमारियों से एक साथ समस्त राजकुमारियों से उनके अपने अपने भवनों में विवाह कर लिया। उनके अपने अपने भवनों में विवाह कर लिया। हाँ, भगवान ने 16,008 तो पहले से थे, 16,100 उनके महल और उनमें भगवान ने अपना विस्तार किया 16,108 में और उनसे शादी अपने अपने भवन में कर ली। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। पढ़िए। सील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य सील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा। जैसा कि श्रीधर गोस्वामी की व्याख्या है, यहाँ पर यथा शब्द सूचित करता है कि हर विवाह उचित रीति से संपन्न हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान ने सारे संबंधियों, उनकी माता भी देवकी भी सम्मिलित थी, प्रत्येक महल में प्रकट हुए और विवाह में सम्मिलित हुए। चूंकि ये सारे विवाह एक ही समय संपन्न हुए, अतः यह घटना निश्चित रूप से भगवान की अचिंत शक्ति का प्राकट्य था। जब भगवान कृष्ण कोई कार्य करते हैं तो वे उसे अपने ढंग से करते हैं। अतः कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान एक ही समय में 1600 राजमहलों में संपन्न हो रहे 1600 विवाह उत्सवों में प्रत्येक महल में अपने सारे संबंधियों सहित प्रकट हुए। निसंदेह भगवान से ऐसी ही आशा की जाती है। आखिर वे कोई सामान्य पुरुष तो नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। आगे और है माता जी। हाँ, वो स्क्रीन से चली गई है, वो मैं बोलने जा रही हूँ। स्क्रीन से प्रभु जी का नेटवर्क हो गया। प्रभु जी नेटवर्क। हाँ, वही प्रॉब्लम। 16,100 राजमहल का। हाँ, वो स्क्रीन पे आया तो फिर मैं पढ़ूं, मेरे पास पुस्तक नहीं है। प्रभु जी का नेटवर्क इशू हुआ है, ज्वाइन हो रहे हैं प्रभु जी। हाँ हाँ माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ से गड़बड़ था, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही। हाँ प्रभु जी, स्क्रीन पे अभी नहीं आ रही है, इसीलिए मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। कर रहे शेयर माता जी, कर रहे। हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए। हाँ। जब भगवान कृष्ण कोई कार्य करते हैं तो वह इसे अपने ढंग से करते हैं। अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान एक ही समय में 16,108 राजमहलों में संपन्न हो रहे 16,108 विवाह उत्सवों को में प्रत्येक महल में अपने सारे संबंधियों सहित प्रकट हुए। निसंदेह भगवान से ऐसी ही आशा की जाती है। आखिर वे कोई सामान्य पुरुष तो है नहीं। श्रीधर स्वामी यह भी कहते हैं कि इस विशेष अवसर पे भगवान ने अपने हर महल में अपना आदि रूप प्रकट किया।
दूसरे शब्दों में विवाह प्रतिज्ञा में भाग लेने के लिए उन्होंने सारे महलों में एक से रूप यानी प्रकाश प्रकट किए। बहुत बहुत ओके। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। एक से रूप सब जगह ये किया। कभी कभी तो अलग अलग रूप भी, जब नारद जाते हैं तो अलग अलग रूप में भगवान काम करते दिखते हैं उनको, तो यहाँ पर ऐसा बताया। गृहेषु तासाम अनपाई अतर्ककृत निरस्त साम्य अतिशयेषु अवस्थितः रेमे रमाभिः निज काम संप्लुतो यथा इतरो गार्हक मेधिकाम चरन। मेरे साथ। गृहेषु तासाम अनपाय अतर्ककृत अतर्ककृत, नीचे का नौ तौ में बदल के ऊपर चला गया, एक ही नौ रह गया नीचे। निरस्त साम्य अतिशयेषु अवस्थितः रेमे रमाभिः निज काम संप्लुतो यथा इतरो गार्हक मेदिनाम चरम। गृहेषु घरों में तासाम उनके अनपाई कभी न छोड़ते हुए अतर्क अचिंत कृत किए गए कार्य निरस्त निराकरण किए गए साम्य समानता अतिशय तथा श्रेष्ठता अवस्थित रहते हुए रे रमण किया, रमा भी मनोहर स्त्रियों के साथ निज अपने काम आनंद में संप्लुतः लीन, यथा जिस प्रकार इतरह कोई अन्य व्यक्ति गारहक मेदिनाम गृहस्थ जीवन के कार्य चरण संपन्न करता हुआ। मेरे साथ पढ़िए। अचिंत्य कृत्य करने वाले भगवान चित्त करने वाले भगवान निरंतर अपनी प्रत्येक रानी के महल में रहने लगे। निरंतर अपनी प्रत्येक रानी के महल में रहने लगे। जो अन्य किसी आवास की तुलना में किसी आवास की तुलना में अद्वितीय थे। वहां पर उन्होंने अपनी मनोहर पत्नियों के साथ रमण किया। यद्यपि वे अपने आप में पूर्ण तुष्ट रहते हैं। हाँ, लेकिन उनको खुश करने के लिए और सामान्य पति की तरह अपने गृहस्थ कार्य संपन्न किए। हाँ, क्योंकि मनुष्य रूप में आए हैं, वो सब दिखाते हैं भगवान। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर अतर्ककृत शब्द महत्वपूर्ण है। अतर्क का अर्थ है तर्क से परे। भगवान ऐसा कार्य कर सकते हैं, यानी कृत जो संसारी तर्क से परे है, अतः अचिंत्य है, किंतु तो भी जो लोग उनके शरणागत हैं वे कुछ हद तक भगवान के कार्यों को सराह सकते हैं और समझ सकते हैं कि भक्ति का, भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का यही रहस्य है। श्रीधर स्वामी की टीका है कि भगवान सदैव घर पर रहते हैं, सिवाय तब जब उन्हें सामान्य गृहस्थी के कार्यों से बाहर जाना पड़ता था। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि क्योंकि बैकुंठ में नारायण केवल लक्ष्मी के साथ ही रमण करते हैं, जबकि द्वारका में कृष्ण हजारों रानियों के साथ रमण करते हैं,
अतः द्वारका को बैकुंठ से श्रेष्ठ मानना चाहिए। माता जी आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई है, माइक थोड़ा पास लाइए। हाँ, अतः द्वारका को बैकुंठ से श्रेष्ठ मानना चाहिए। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने स्कंद पुराण में निम्नलिखित उद्धरण दिए हैं। अब आ रही प्रभु जी आवाज ठीक आ रही? अब ठीक आ रही। जी जी। षोडशैव सहस्राणि गोप्यस्तत्र समागतः हंस एव मतः कृष्ण परमात्मा जनार्दनः तस्य ताः शक्तयो देवी षोडशैव प्रकीर्तिताः चन्द्ररूपी मतः कृष्णः कलारूपास्तुता स्मृताः सम्पूर्णमण्डलातासां मालिनी षोडशी कला षोडशैव कलायासु गोपीरूपावराङ्गने एकशक्ताः संभिन्नाः सहस्रेण पृथक पृथक। उस स्थान पर 16,000 गोपियां कृष्ण के साथ एकत्र हुई जिन्हें परमात्मा या समस्त जीवों का आश्रय कहा जाता है। हे देवी, ये गोपियां उनकी विख्यात 16 शक्तियां हैं। कृष्ण चंद्रमा के समान हैं, गोपियां उनकी कलाएं हैं और गोपियों का सारा वृंद चंद्रमा की 16 कलाओं की पूर्ण शरणी के तुल्य है। हे वारांगना, गोपियों के इन 16 विभागों में से एक विभाग 1,000 अंशों से विभाजित है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य से भी उदाहरण दिया है। कैशोरे गोप कन्यास्ता यौवने राजकन्यकाः। वे जो अपनी किशोरावस्था में ग्वालों की पुत्रियां थी, वे ही अपने युवावस्था में राजकुमारियां बन गई। आचार्य ने आगे कहा है, जिस तरह द्वारका के ईश श्री वृंदावन के परम पुण्य भगवान के अंश हैं, उसी तरह उनकी पटरानियां उनकी परम पूर्ण आह्लादनी शक्ति गोपियां की पूर्ण अंश हैं। ये डाउट होता था ना पहले कौन है, तो वो आह्लादनी शक्तियों में है करके ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। इत्थम रमा पतिम अवाप्य पतिम स्त्रियहता ब्रह्मादयो अपि न विदुः पदवीं यदीयां भेजुः मुदा अविरत मेधि तया अनुराग हास अवलोक नव संगम जल्प लज्जा। मेरे साथ इत्थम रमा पतिम अवाप्य पतिम स्त्रियहता इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं ब्रह्मा आदयो अपि न विदुः पदवीं यदीयां ब्रह्मादयो पदवीं यदीयां। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। श्लोका की 2 लाइन हुई, आवाज मेरी बंद हो आवाज गई। ना, हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही थी ना। जी प्रभु जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ माता जी अपने मोबाइल से लगाने की, क्योंकि ये बार बार कट रहा है आज इधर। प्रभु जी, श्लोका की 2 लाइन हुई थी, तीसरी शुरू मैं करनी है। आ रहा हूँ माता जी, आ रहा हूँ। हाँ जी जी प्रभु जी। ब्रह्म आदयो अपि न विदुः पदवीं यदीयां ब्रह्मादयो विदुः पदवीं यदीयां भेजुः मुदा अविरतम एदि तया अनुराग।
भेजुर्मुदाय विरक्तपयानुरागा हास अवलोक नव संगम जल्प लज्जा इत्थम इस प्रकार से रमापतिम लक्ष्मीपति को अवाप्य प्राप्त करके पतिम अपने पति रूप में स्त्रियां वे ब्रह्मा आदि ब्रह्मा तथा अन्य देवता अभी भी न विदुः नहीं जानते पदवीं प्राप्त करने की विधियों को यदि याम जिसको भेजुः भाग लिया मुदा प्रसन्नता पूर्वक अविरतम निरंतर एदितया वर्धित अनुराग प्रेम का आकर्षण हास हंसी अवलोक चितवन नव नवीन संगम साथ जल्प हास परिहास लज्जा तथा शर्म। इस मेरे साथ पढ़िए। इस तरह उन स्त्रियों ने इस प्रकार उन स्त्रियों ने लक्ष्मीपति को लक्ष्मीपति को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। अपने पति के रूप में प्राप्त किया। यद्यपि ब्रह्मा जैसे बड़े से बड़े देवता भी यद्यपि ब्रह्मा जैसे बड़े से बड़े देवता भी उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते, उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते। हाँ, लेकिन ये औरतों को मिल गए, उनके इतने क्लोज हो गए, वे उनके प्रति निरंतर वृद्धिमान अनुराग का अनुभव करती, हाँ, ऐसा अनुराग जो बढ़ता जाता, कम नहीं होता। उनसे हंसी युक्त चितवन का आदान प्रदान करती, उनसे हंसी युक्त चितवन का आदान प्रदान करती और हास परिहास तथा स्त्रियोन्वित लज्जा के पूर्ण नित नवीन घनिष्ठता का आदान प्रदान करती, जो पति पत्नी करते हैं उस तरह से। प्रत्युदगम आसन वर अर्हण पद शौच, पाद होना चाहिए था लेकिन ये पद लिखा है। तांबूल विश्रमण बीजन गंधमाल्य केश प्रसार शयन स्नपन उपहार्य दासी सता अपि विभोर विदधु स्मदास्य। मेरे साथ प्रत्युदगम आसन वर अर्हण पद शौच तंबूल विश्रमण बीजन गंधमाल्य केश प्रसार शयन स्नपन करेंगे तो उपहार आ जाएगा, उपहार है। दासी सता अपि विभो विदधुः स्मदास्यम्। प्रत्युदगम पास जाकर आसन बैठने का स्थान, वर उच्च कोटि का अर्हण पूजा पाद उनके पांव शौच प्रक्षालन तांबूल पान विश्रमण उनके पांव दबाकर विश्राम करने में सहायता करती, बीजन पंखा झलती, गंध सुगंधित वस्तुएं भेंट करती, माल्य तथा फूल मालाओं से केश बाल प्रसार संवारती, शयन बिस्तर पर लेटती, स्नपन नहलाती, उपहार्य तथा भेंटें देकर दासी सेविकाएं सता सैकड़ों
अपि यद्यपि विभो शक्तिशाली भगवान के लिए विदधुः स्म संपन्न किया दास्यम सेवा। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि भगवान की प्रत्येक रानी के पास यद्यपि श्री यद्यपि भगवान की भगवान प्रत्येक की रानी के पास रानी के पास सैकड़ों दासियां थीं, सैकड़ों दासियां करोड़ों थीं, दासियां थी, तो भी वे भगवान के पास तो भी वे श्री भगवान के भगवान पास के पास विनय पूर्वक जाकर विनय पूर्वक विनय जाकर पूर्वक जाकर उन्हें आसन प्रदान करके उन्हें आसन प्रदान उन्हें करके प्रदान करके उत्तम सामग्री से उनकी पूजा करके उत्तम सामग्री से उनकी पूजा करके उनकी पूजा करके उनके पांवों का प्रक्षालन करके उनके पांवों का प्रक्षालन करके प्रक्षालन करके हाँ प्रक्षालन वो धोना मतलब तथा मालिश करके तथा मालिश तथा करके मालिश करके उन्हें खाने के लिए पान देकर उन्हें खाने के लिए पान खाने देकर के लिए पान देकर उन्हें पंखा झलकर उन्हें पंखा झलकर पंखा झलकर उन्हें सुगंधित चंदन लेप से लेपित करके उन्हें सुगंधित चंदन लेप से लेपित चंदन करके लेपित करके फूलों की माला से सजाकर फूलों की माला से सजाकर माला से सजाकर उनके बाल संवारकर उनके बाल संवारकर बाल संवार कर उनका बिस्तर ठीक करके उनका बिस्तर ठीक करके उन्हें नहलाकर उन्हें उन्हें नहलाकर नहलाकर तथा उन्हें विविध उपहार देकर तथा उन्हें विविध तथा उन्हें उपहार देकर विविध उपहार देकर स्वयं उनकी सेवा करना पसंद करती। स्वयं उनकी स्वयं सेवा उनकी करना सेवा पसंद करना करती। पसंद करती। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस प्रकार श्रीमद् भागवतम भागवत के के 10वें स्कंद के अंतर्गत दशम स्कंद के अंतर्गत अंतर्गत नरकासुर का वध नामक नरकासुर का वध नामक 59वें अध्याय के 59वें अध्याय के अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए। विनीत सेवकों द्वारा सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए। हरे कृष्णा। अब 60वां अध्याय। प्रभु जी 60 श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की कमेंट्री पढ़ लूं प्रभु जी बाकी हाँ की? हाँ हाँ माता जी अवश्य। दो तिहाई हो गया। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा 26वां श्लोक। कृष्ण के मधुर सौंदर्य का वर्णन करके भूमि ने संकेत किया कि उनके दर्शन मात्र से ही उनकी इंद्रियां पूर्णता प्राप्त हो चुकी थी। 27। इस श्लोक में भूमि बताती है, मैं अब आपके ऐश्वर्य सागर में क्रीड़ा कर रही हूँ। सर्वशक्तिमान भगवान, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। यद्यपि आप सर्वशक्तियों से युक्त हैं और भगवान के मूल स्वरूप हैं, फिर भी आप वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि आप वासुदेव के पुत्र हैं, आप सर्वव्यापी विष्णु हैं, यद्यपि फिर भी आप एक व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि आप एक व्यष्टि हैं, फिर भी आप सभी के, यहाँ तक कि नारायण के भी मूल स्तोत्र हैं, जैसा कि ब्रह्म विमोहन लीला में दिखाया गया है। यद्यपि आप मूल बीज हैं, आप पूर्ण चेतना के स्वरूप हैं, स्वयं ब्रह्म। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप अनंत आध्यात्मिक गुणों से संपन्न हैं, फिर भी आप निराकार ब्रह्म भी हैं। 28। कृष्ण का पूर्वानुमान लगाते हुए शायद कहे, लेकिन यदि ऐसा है तो क्या मेरे अस्तित्व में आने से पहले कोई अस्तित्व नहीं था? भूमि इस श्लोक में उत्तर देती है, यद्यपि आप अजन्मा हैं, आप ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि आप ब्रह्मांडों को, आप फिर भी निरंकार ब्रह्म हैं। यद्यपि आप निराकार और निर्गुण हैं, आप आध्यात्मिक रूप और असीमित पारलौकिक गुणों और ऊर्जाओं से संपन्न हैं। यद्यपि आपकी असीमित ऊर्जा है, फिर भी 3 प्रमुख हैं, तथास्थ, बहिरंग और अंतरंग। आप सभी उच्च और निम्न आत्माओं के बने जीव हैं।
आप भौतिक सृष्टि की आत्मा हैं और आप आंतरिक साक्षी परमात्मा हैं। 29 भूमि ने कहा, समय के अनुसार आप अपनी माया शक्ति द्वारा ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार करते हैं। आप में सक्रिय रज, तम और सतोगुण समाहित हैं, किंतु आप बद्ध जीवों के भांति इनसे आच्छादित नहीं हैं। आप काल, माया और जीव हैं, क्योंकि ये सभी आपकी शक्तियां हैं। फिर भी अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा आप इन उपयुक्त सत्ताओं से पृथक और विशिष्ट हैं। 30 लेकिन कृष्ण आपाती कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मेरा यह शरीर भौतिक तत्वों से बना है। इस प्रकार चूंकि मेरी आंखें और अन्य इंद्रियां सतोगुणी मिथ्या अहंकार की विस्तार हैं, इसलिए मुझे माया मिश्रित ब्रह्म कहा जाता है। फिर मैं इन भौतिक तत्वों से कैसे भिन्न हूँ? भूमि इस श्लोक में उत्तर देती है, जो लोग कहते हैं कि पृथ्वी और अन्य सभी तत्व, इंद्रियां, इंद्रिय विषय, मन, मिथ्या अहंकार, चेतना और चर और अचर आप में विद्यमान है, वे गलत है, क्योंकि आप में कोई भेद नहीं है। आपका शरीर और इंद्रियां सभी आध्यात्मिक हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पदार्थ आपके समान हो। 31 कृष्ण की स्तुति करने के बाद भूमि ने प्रार्थना की, हे शरणागतों के संकट दूर करने वाले, नरक का पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत है, इसीलिए मैं उसकी ओर से आपके चरण कमलों में आ रही हूँ। 33 विष्णु पुराण के अनुसार भौम के महल में वास्तव में 16,100 राजकन्याएं कैद थी। कन्याएं पूरी कन्याएं भौम ने न केवल राजाओं से 16,100 स्त्रियों को चुराया था, बल्कि उनसे देवताओं, ऋषियों और राक्षसों की अविवाहित कन्याओं का भी अपहरण किया था। 36 कृष्ण ने महिलाओं को पालकी में द्वारिका भेजा। 38-39 सत्यभामा द्वारा उकसाए जाने पर कृष्ण ने पारिजात वृक्ष ले लिया। 40 कृष्ण ने सत्यभामा की निजी बगीचे में पेड़ लगाया। 41 परीक्षित यह कहकर आश्चर्यचकित हुए कि इंद्र ने अपने आराध्य भगवान कृष्ण से युद्ध किया। इसीलिए सुखदेव ने इस श्लोक में इंद्र के चरित्र की निंदा की है। यद्यपि कृष्ण ने नरकासुर को मारने और अदिति के कुंडल वापस लाने की इंद्र की इच्छा पूरी की, फिर भी इंद्र ने कृष्ण से युद्ध किया, जबकि वे देवताओं के राजा हैं। देवताओं को कितना क्रोध है, जो वास्तव में सत्वगुण में स्थित है, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। इसके अलावा इंद्र कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि देवताओं के राजा हैं, और वे भी तमोगुण प्रकट कर रहे हैं। इसलिए उनके धन को भाड़ में जाए, धन किसी अर्थ का सृजन नहीं करता। 42 द्वारिका लौटकर कृष्ण ने सभी स्त्रियों से एक ही समय मुहूर्त के अनुसार विवाह किया, क्योंकि ज्योतिष के विशेषज्ञों ने कृष्ण को बताया था कि विवाह के लिए सबसे शुभ समय यही है। कृष्ण ने सभी वधुओं से विवाह करने के लिए स्वयं को समान रूपों में प्रकट किया। यद्यपि कृष्ण का शरीर एक ही था, फिर भी वह अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ और उन्होंने उन सभी को नियंत्रित किया। व्याख्या केवल शरीरों के गुणगान के रूप में नहीं की जानी चाहिए। उसकी पुष्टि नारद मुनि के बाद के अध्याय में है। चित्रम बटैतद एकम वपुषा। हरे कृष्ण। एक उदाहरण में मुनि ने सोचा, यह बहुत आश्चर्यजनक है कि एक ही शरीर में भगवान कृष्ण ने एक साथ 16,000 स्त्रियों से विवाह किया, प्रत्येक एक अलग महल में। श्रीधर स्वामी के अनुसार उचित रूप से विवाहित का तात्पर्य है कि कृष्ण के रिश्तेदारों की पूरी मंडली, जिसमें देवकी और अन्य शामिल हैं, भी प्रत्येक घर में एक साथ प्रकट हुए। कृष्ण की अकल्पनीय शक्ति से
उनके सभी पार्षद भी समान रूप में प्रकट हुए। सभी परिस्थितियों में वे पूर्ण थे, केवल आंशिक विस्तार में मौजूद नहीं थे। कृष्ण के प्रकाश रूप में कृष्ण का मूल रूप से बिल्कुल भी भिन्न नहीं था। अकल्पनीय 43 अकल्पनीय कार्य करते हुए कृष्ण प्रत्येक पत्नी के घर में इस प्रकार स्थित थे कि प्रत्येक पत्नी सोचती थी, कृष्ण केवल मेरे साथ ही लीन है और अन्य सभी रानियां उनसे वियोग में हैं। उनके घरों में वैकुंठ में भी कोई समान या श्रेष्ठ नहीं था, तो फिर वहां के आनंद की तो बात ही क्या। काम के निमग्न जो उनके अपने आंतरिक स्वभाव में निहित हैं, कृष्ण ने हजार अत्यंत मनभावन सौभाग्य की देवियों के साथ आनंद लिया। इसका तात्पर्य यह है कि चूंकि वैकुंठ में नारायण अपने पूर्ण स्वरूप में केवल एक ही लक्ष्मी के साथ रहते हैं, इसीलिए द्वारिका वैकुंठ से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। द्वारिका में कृष्ण ने मधुरता के साथ अपने गृहस्थ कर्तव्य निभाए। इस संबंध में सिकंद पुराण के प्रभास खंड में कहा गया है, उस स्थान पर 16,000 गोपियां कृष्ण के साथ एकत्र हुई, जिनमें परम पुरुष परमात्मा और समस्त जीवों का आश्रय माना जाता है। हे देवी, ये गोपियां उनकी प्रसिद्ध 16 शक्तियां हैं। कृष्ण चंद्रमा के समान हैं, गोपियां उनकी कलाओं के समान हैं और गोपियों का पूरा समूह चंद्रमा के 16 कलाओं के पूर्ण क्रम के समान है। हे प्रिय वारांग, गोपियों के इन 16 विभागों में से प्रत्येक 1,000 भागों में विभाजित हुई। इसके अतिरिक्त पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य खंड में कहा गया है कि जो अपनी युवा अवस्था में ग्वालों की पुत्रियां थी, वे परिपक्व होने पर राजसी राजकुमारियां बन गई। दूसरे शब्दों में, वृंदावन में कृष्ण भगवान ने सबसे पूर्ण और संपूर्ण हैं और द्वारिका में उनकी पूर्ण विस्तार हैं। इसी प्रकार व्रज गोपियां कृष्ण की आनंद शक्ति अर्थात आह्लादनी शक्ति की परम पूर्ण रूप हैं और उनके प्रकाश रूप द्वारिका में रानियां पूर्ण हैं। 44 ब्रह्मा और अन्य देवता कृष्ण को प्राप्त करने की विधि नहीं जानते, जो उन पूर्ण लक्ष्मी द्वारिका महर्षियों के पति हैं। किसी और के लिए कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप में जानने का क्या अवसर है और उन्हें वास्तव में प्राप्त करने की तो बात ही क्या। द्वारिका की रानियों ने निरंतर बढ़ते आनंद के साथ कृष्ण की प्रेम भरी मुस्कुराती हुई दृष्टि, अंतरंग शारीरिक स्पर्श और चंचल प्रेम वार्ता का अनुभव किया। जब भी कृष्ण उनकी मधुर बुदबुदाहट का उत्तर देते, तो उनकी रानियां अपनी स्वाभाविक स्त्री लोचित लज्जा प्रदर्शित करती। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा ये वर्णन है। और ये जो श्रीधर स्वामी ने कहा कि भगवान ने अपने को तो विस्तार किया, इतने विस्तार रूप भगवान के, और उसके साथ ही हर महल में जो उनके अपने निजी मित्र थे, अपने माँ बाप थे, अपने जो रिश्तेदार थे, उनको भी विस्तार कर दिया भगवान ने। हर महल में वो भी थे। ये श्रीधर स्वामी ने कहा है। ये हमको पता नहीं था पहले, इन्होंने बड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया। वो भी उनके साथ थे। तो ऐश्वर्य का हिसाब अगर आप देखते हैं तो वास्तव में तो वैकुंठ से द्वारका में ऐश्वर्य ज्यादा दिखता है देखने में भगवान के ये चीजें। तो और दूसरा उन्होंने जो कहा कि पारिजात लाए थे भगवान इंद्र को कि इंद्र के व्यवहार की निंदा की है सुखमुनि ने, कि ये ऐसा करते हुए भी पहले भगवान का सम्मान किया, पूजा किया, बाद में लड़ने लगा। ये मैंने कहीं पढ़ा था
कि इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग से कोई चीज बाहर जाने के अलाउ नहीं करता। खुद ले गया तो बात अलग है, खुद उसने भगवान को पारिजात का वृक्ष दिया था पहले, तो द्वारका में कहीं लगा होगा, द्वारका के किसी उपवन में होगा। और बाद में नारद मुनि ने रुक्मणी को पारिजात के फूल दिए, तो सत्यभामा ने उसी समय सोचा कि फूल क्या, मैं तो पेड़ अपने महल में पेड़ लगवाऊंगी। तो वो इसलिए भगवान पारिजात का, तो ये डाउट अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि 2 बार क्यों आया, क्योंकि बाद में सत्यभामा ने चाहा उसके महल में लगे तो भगवान लेके आए। ये बात ये करके तो हम अब 60वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। उससे पहले 11 श्लोक। हरे कृष्ण। सुधा गुप्ता माता जी। 2/3 हो गया माता प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, पढ़िए माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मध्यस्य तो अन्वयात् जन्माद्यस्य तोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिध्यासरात् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नशरात् मे ब्रह्म हृदयादि कवये तेने ब्रह्महृदायादि कवये यत् सूर्यं मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृता यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् परं धीमहि सत्यं सत्यं परं परं धीमहि। धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवो अत्र धर्म प्रोचितकैतवोऽत्र प्रोचितकैतवोऽत्र कर्मो निर्मत्सराणां सताम् परमो परमो निर्मत्सराणां निर्मत्सरणं सताम्। सताम् नित्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वेद्यं वास्तवमत्र वास्तवमस्तु वस्तु तं तापत्रयोन्मूलने शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते महामुनिकृते किं वा परैश्वरा किं वा परेश्वरः परेश्वरः यो हृदि अवरुध्यते अत्र सद्यो हृदवरुध्यतेऽत्र शक्त्युरिद्यवरुध्यतेऽत्र शुशुभितत्क्षणात् हितभिः पृथिवीः शुश्रूषुभिः सत्क्षणात् सुषुभिस्तक्षणा निगम्य कल्पतरो गलितं फलम् निगमकल्पतरो निगमकल्पतरोर्गलितं गलितं फलम् फलम् सुखमुखात् अमृतदव संयुतम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् मुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत पिबत भागवतं भागवतं रसमालयम् रसमालयम् रहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका मुहुरहर्षिता भुवि भुवि भावुकाः। भावुकाः एते चांशकलापुंसा एते चांशकलाः पुंसः चांशकलां शाखा
कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान् स्वयं भगवान् भगवान् स्वयं स्वयं व्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं इंद्राग्निव्याकुलं लोकम् लोकम् नर्यन्ति युगे युगे निदयन्ति युगे हृदयन्ति युगे 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 न गुह्यं भगवतो जन्म जन्म गुह्यं गुह्यं भगवतो भगवतो इतत् प्रयतो नरा य एतत् प्रयतो नरः प्रयतो नरः यं प्रातः गृह्णन् भक्त्या सायं सायं प्रातर्गणन् प्रातर्गणन् भक्त्या भक्त्या कामात् विमुच्यते दुःखगामात् दुःखगामात् विमुच्यते विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे 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 अन्यत् यत् सत् असत् परम् नान्यत् यत् तत्परम् नान्यत् परम् परम् आतहेम यत् एतच्च पश्चादहं पश्चात्यहं यदेतच्च यदेतच्च विशेत सोऽस्म्यहम् यो यो वशिष्येत अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् सोऽस्म्यहम् द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत ऋतेऽर्थं यत् द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत प्रतीयेत तृतीये च आत्मनि न न न प्रतीयेत प्रतीयेत च चात्मनि आत्मनि प्रतीयेचात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो माया तद्विद्यादात्मनो तद्विद्यात्मनो माया मायाम् मायाम् सा भासो यथा तमः यथा यथा भासो भासो यथा यथा तमः यथा तमः तमः सा महान्ति भूतानि यथा यथा महान्ति महान्ति भूतानि भूतानि तेषु चावचेषु भूतेषु भूतेषु चावचेष्वनु चावचेष्वनु चावचेष्टणो प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु तथा 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 तेषु न तेषु तेष्वहम् न तेष्वहम् तेष्वहम् इष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टान्य अन्यप्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तथा तेषु तेषु न न तेष्वहम् तेष्वहम् एतावत् एव जिज्ञास्यम् एतावदेव 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 जिज्ञास्यम् जिज्ञासम् जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः 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 वैव्यतिरेकाभ्याम् अन्यव्यतिरेकाभ्याम् व्यतिरेकाभ्याम् अन्यव्यतिरेकाभ्याम् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत्स्यात् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र सर्वदा सर्वदा शम्भुनारदाय शम्भु स्वयंभूर्नारदः शम्भु शम्भुः मारो कपिलो मनु कुमारः कपिलो कपिलो मनुः मनुः अदो जनको भीष्मो प्रह्लादो प्रह्लादो जनको जनको भीष्मो भीष्मो वैयासिकी वलिर्व्ययासकीर्वयम् बलिर्व्ययासकीर्वयम् वयम् ते अनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो तत्तेऽनुकम्पां अनुकम्पां सुवीक्षमाणो समीक्षमाणो पुण्यानेवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जानेवात्मकृतं भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् 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 वाक्वपुभिर्दधत् नमस्ते विद्वाक्वपुर्भिर्विदधत् सिद्ध्वागवपुर्भिर्विदधन्नमस्ते नमस्ते
जीवेत्यो मुक्ति पदे सदाय भाग जीवेत यो जीवेत्यो मुक्ति पदे मुक्ति सदाय भाग। पदे सदाय भाग। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। कुछ कहूँ क्या? आप सबका स्वागत है 60वें अध्याय में रुक्मणी के साथ कृष्ण का परिहास। पढ़वाइए माता जी। प्रभु जी, आपने कल बोला था आपको जल्दी जाना है कल भी, तो हाँ नहीं पढ़वाएं। नहीं हाँ। जल्दी था कल हम बाद में ओके। क्लास तो 10 बजे शुरू हुई। अच्छा ठीक प्रभु। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 60, रुक्मणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का परिहास। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा सारांश। इस अध्याय में यह वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह अपने परिहास से महारानी रुक्मणी को रुठाया और उसके पश्चात शांत किया और इस तरह प्रेमियों के कलह रूपी ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण रानी रुक्मणी के शयनागार में आराम से बैठे थे और रुक्मणी तथा उनकी दासियां अनेक प्रकार से उनकी सेवा कर रही थी। रुक्मणी सदैव भगवान श्री कृष्ण की मना स्थिति के अनुसार उत्तर देती थी, चाहे वे जैसी भी हो। इस अवसर पर श्री भगवान ने रुक्मणी की ओर देखा, जिनका सौंदर्य अनिंद्य था, और उन्हें तंग करने लगे। पूर्व काल में अनेक धनी, रूपवान तथा चरित्रवान राजा तुमसे ब्याह करना चाहते थे। हाँ, तुम्हारे पिता तथा भाई तुम्हारी शादी शिशुपाल से करना चाहते थे। उसके पश्चात तुमने मुझ जैसे अनुपयुक्त पति को क्यों चुना, जो एक बार जरासंध के भय से अपना राज्य छोड़कर समुद्र की ओर भाग आया। यही नहीं, मैं सांसारिक नैतिकता का उल्लंघन करने वाला हूँ और पास में कुछ न होने के कारण निर्धनों को प्रिय हूँ। निश्चय ही जो मनुष्य संपन्न है वे मुझ जैसे की पूजा करना नहीं चाहेंगे। जब पुरुष तथा स्त्री एक ही समान सामाजिक श्रेणी, प्रभाव, शारीरिक सौंदर्य इत्यादि के होते हैं, तभी उनमें विवाह या मैत्री निभ सकती है। किंतु अपनी संकुचित दृष्टि के कारण तुमने ऐसा पति चुना है जिसमें सभी सद्गुणों का अभाव है और जो केवल भिक्षुकों द्वारा प्रशंसित है। अच्छा होता कि तुमने किसी प्रमुख योद्धा से ब्याह किया होता, तब तुम इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सकती थी। तुम्हारा भाई रुक्मी तथा शिशुपाल जैसे राजा मुझसे द्वेष रखते हैं और इन मनुष्यों को गर्व को चूर करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था। किंतु जहां तक शरीर, घर, पत्नी तथा बच्चों की बात है, मैं उनके प्रति अन्य मनस्क हूँ, क्योंकि मैं आत्मतुष्ट ईश्वर हूँ जो समस्त संसारी कार्यों के परे हैं। इस तरह रुक्मणी के इस आत्मविश्वास को भंग करते हुए कि वे अपने पति की कृपा पात्र हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बातें समाप्त कर दी। इस पर रुक्मणी रोने लगी और अति भय, पीड़ा तथा दुख से स्तंभित होकर अचेत हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मणी ने उनके प्रयास को अनुचित समझा है, अतएव उनको उसके प्रति करुणा उमड़ आई। उन्होंने रुक्मणी को फर्श से उठाकर मुख चूमते हुए सांत्वना दी, मैं जानता हूँ कि तुम पूर्ण रूप से मुझ में अनुरक्त हो। मैंने तो तुम्हारे मुखारबिंद को तिलमिलाते देखने की उत्सुकता से तुम्हें तंग किया है। अपनी प्राण प्रिया से प्रयास करना गृहस्थों का सबसे बड़ा आनंद होता है। इन शब्दों से रुक्मणी के मन में तिरस्कृत होने का भय जाता रहा। ये देखकर कि भगवान श्री कृष्ण ने इस सब प्रयास में वर्णन किया है, वे बोली, आपने हम दोनों के बीच जिस असमानता की बात कही है वो वास्तव में न्याय संगत है। निस्संदेह कोई भी आपके तुल्य नहीं है। आप तो तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के सर्वशक्तिमान स्वामी हैं। ये दिखाने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को तुच्छ बताने वाली जो बातें कही हैं वे सभी वास्तव में प्रशंसा है। रुक्मणी आगे बोलती हैं बोलती नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अति स्नेह पूर्वक रुक्मणी से कहा, मैंने अपने परिहास से तुम्हारे मन को शुद्ध नहीं करना चाहता। मैं तो तुम्हारे सतीत्व की शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहता था। जो भी मनुष्य गृहस्थ जीवन में इंद्रिय तृप्त तथा सुख के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं, वो मेरी मोहिनी शक्ति माया द्वारा ठगा जाता है। ऐसा मनुष्य अधम जन्म प्राप्त करेगा। शायद दुष्ट इच्छाओं वाली सामान्य स्त्रियां श्रद्धा पूर्वक मेरी वैसी पूजा नहीं कर सकती जैसे कि तुमने की है। अपने विवाह के समय तुमने किसी राजसी वर के प्रति रुचि नहीं दिखलाई, प्रत्युत तुमने मेरे पास ब्राह्मण दूत भेजा। इस तरह तुम निश्चित रूप से मेरी समस्त प्रियताओं में सर्वाधिक प्रिय हो। इस तरह ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी रूपी लक्ष्मी के साथ प्रयास करने में आनंद प्राप्त किया। इसी तरह उन्होंने अन्य रानियों के महलों में गृहस्थ के समस्त कर्तव्यों को पूरा किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, श्लोक का कार्य करेंगे। श्लोक कल करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी शत प्रणाम। प्रभु जी हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक हरे एक कृष्णा प्रार्थना प्रभु जी सादर है। चरण कृष्णा वंदन प्रभु जी दंडवत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। अशोक प्रभु जी अनम्यूट करें, बोलिए। प्रभु जी प्रार्थना ये है कि पल्लवी माता की अनुपस्थित में भूमि माता की स्तुति किसी ने नहीं गायन किया है। यदि कोई चाहे तो अगले में गायन करे, और यदि आज्ञा करेंगे तो बैठ कर प्रयास करूंगा। प्रभु जी अनम्यूट करें प्रभु जी। हाँ ठीक है प्रभु, ठीक है। कोई धन्यवाद। मैं पूछता हूँ। पल्लवी माता जी अभी ज्वाइन हुए हैं प्रभु जी, पल्लवी माता जी अभी ज्वाइन अभी हुए। जस्ट ज्वाइन हुए हैं हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। प्रभु जी। एक मिनट में उनको अनम्यूट करूं। कहाँ गए पता नहीं प्रभु जी, ज्वाइन होके निकले कि ज्वाइन हुए, पल्लवी तो है इधर। है ना। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी, अनम्यूट करिए अपने को। हाँ, हाथ खड़ा किया है उन्होंने हाँ माता हाँ जी। जी प्रभु जी अनम्यूट करती हूँ। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आप तो गायब ही हो गई। हाँ प्रभु जी, हर्षा माता जी को मैंने मैसेज भेजा था, बेटी का एडमिशन हुआ ना तो उसको छोड़ने जाना था, तो इसीलिए उसमें बिजी थी। अभी कल से रेगुलर ज्वाइन करूंगी प्रभु जी। ये कल आपको काम देते हैं। ये हाँ प्रभु जी। भूमि ने भगवान की स्तुति की है, जी तो आप वो गा दें। आप हैं तो, नहीं तो हम सोच रहे थे किसको दें, तो आप आ गई हैं तो आप कल कर देना। जी कल कल मैं कर दूंगी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा और प्रभु जी प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर चरण वंदन दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कोटि धन्यवाद हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बहुत बहुत कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।